2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, ये नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन पिछले चुनाव में दूसरे चरण की 13 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। आइए एक बार साल 2019 में इन सीटों के चुनावी गणित पर नजर डालते हैं। दूसरे चरण की जिन 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, ये सभी सीटें 2019 के चुनावी रण में बीजेपी के खाते में थी और रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में राजनीति परिदृश्य बदले हुए हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। 13 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां सीधी टक्कर मानी जा रही है। आइए इन सभी 13 सीटों का 2019 का चुनावी गणित देखते हैं। अजमेर सीट। अजमेर के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला को 4,16,424 मतों से हराया था। चौधरी को 8,15,076 वोट मिले, जबकि झुनझुनवाला को 3,98,652 वोट मिले। भाजपा के कनकमल कटारा ने कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को 3,05,464 मतों से हराया। कटारा को 7,11,709 वोट मिले और भगोरा को 4,06,245 वोट मिले। बाड़मेर जैसलमेर सीट। भाजपा के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,23,808 मतों से हराया। चौधरी को जहां 8,40,526 वोट मिले, वहीं सिंह को 5,22,718 वोट हासिल हुए। भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 मतों से हराया। बहेड़िया को 9,38,160 वोट मिले, जबकि शर्मा को 3,26,160 वोट मिले। भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5,76,247 मतों से हराया था। जोशी को 9,82,942 वोट मिले, जबकि शेखावत को 4,06,695 वोट मिले। बात जालौर सीट की करें तो बीजेपी के देवजी पटेल ने कांग्रेस के रतन देवासी को 2,61,110 मतों से हराया। पटेल को 7,72,833 वोट मिले, जबकि देवासी को 5,11,723 वोट मिले थे। झालवाड़ा बारां सीट की बात करें तो बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को 4,53,928 मतों से हराया था। सिंह को 8,87,400 वोट मिले थे, जबकि शर्मा को 4,33,472 वोट हासिल हुए थे। जोधपुर सीट के गणित की बात करें तो भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2,74,440 मतों से हराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत को 7,88,888 वोट मिले थे, जबकि गहलोत को 5,14,448 वोट मिले। पाली सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी के पीपी चौधरी ने कांग्रेस के बद्री जाखड़ को 4,81,597 मतों से हराया था। पीपी चौधरी को 9,149 वोट मिले, जबकि बद्री जाखड़ को 4,18,552 वोट मिले थे। राजसमंद सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी की दिया कुमारी ने कांग्रेस के देवकी नंदन काका को 5,51,916 मतों से हराया। दिया को 8,63,039 वोट मिले, जबकि देवकी नंदन को 3,11,123 वोट मिले थे। टोंक सवाई माधोपुर सीट की तो यहाँ बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कांग्रेस के नमो नारायण को 1,11,291 मतों से हराया था। जोनापुरिया को 6,44,319 वोट मिले थे, जबकि नमो नारायण मीणा को 5,33,028 वोट मिले। उदयपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 4,37,914 मतों से हराया था। अर्जुन लाल को 8,71,548 वोट मिले थे, जबकि रघुवीर सिंह को 4,33,634 वोट मिले। बात कोटा सीट की करें तो यहाँ बीजेपी के ओम बिरला ने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 2,79,677 मतों से हराया। बिरला को 8,51,051 वोट मिले, जबकि मीणा को 5,20,374 वोट हासिल हुए।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2024 के परिणाम बुधवार रात को जारी कर दिए गए। परिणाम में एक बार फिर कोटा कोचिंग ने सफलता का परचम लहराया है। आपको बता दें कि कोटा कोचिंग से जेईई मेन टॉपर निकला है। वहीं टॉप 5 में से 3 स्टूडेंट्स कोटा से ही हैं। सुबह तक कोचिंग संस्थानों में परिणाम देखे जा रहे थे और रैंक का यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा के एलएन के स्टूडेंट नील कृष्ण ने ऑल इंडिया टॉप किया है। वह 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा था। वहीं रैंक 2 पर दक्षेश संजय मिश्रा और रैंक 4 पर क्लासरूम स्टूडेंट आदित्य कुमार रहे। आपको बता दें कि परिणाम जारी होने के साथ ही कोटा में एक बार फिर से खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। देर रात तक देखे गए रिजल्ट के अनुसार 100% अंक हासिल करने वाले 56 स्टूडेंट्स कोटा से ही हैं। शुरुआती परिणामों में टॉप 5 स्टूडेंट्स शामिल हैं।